घटना समझने पर सर कल की घटना है, आपने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया था? कुछ तो मामला होगा ना सर। अभी क्या समझा आपने? कल से आपने मैटर ही नहीं समझ पाया सर। तो वो कहने लगा तुम कौन होती हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्या करना चाहती हो। बहुत गंदे तरीके से, अभद्र तरीके से बात करने लगा। उसके बाद इनके कपड़े फाड़ दिए, इनकी चेन तोड़ी और काफी चोट वोट लगी। इनके यहाँ गर्दन पे, हाथों में काफी निशान है। और अभी पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हमारा सपोर्ट करना चाहिए, वो उनको सपोर्ट करा। और इस घटना में देखिए मेरे चोट कई जगह पे लगी है, गले पे चोट है, दोनों हाथों में चोट है। मेरी एक अच्छी हैवी गोल्ड चैन थी, इसको उन्होंने पूरा पुश करके तोड़ दिया। चौकी के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। हमारे रेजिडेंट से उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, कह रहा है आप मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर लूंगा क्या नहीं कर लूंगा। आज हमारी एसेंशियल सर्विस एकदम से स्टाफ ने रोक दी बिना वजह, जिससे कई घरों में बिजली चली गई, पानी नहीं आया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में आज उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा महिला निवासी कंचन माथुर के साथ अभद्र व्यवहार और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मयंक कौशिक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि बच्चों के आपसी विवाद को लेकर जब कंचन माथुर जानकारी लेने पहुंची तो वहां मौजूद गार्ड ने उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग किया। जब अधिवक्ता मयंक कौशिक ने इसका विरोध किया तो गार्ड ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। घटना से आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में सोसाइटी निवासी एकजुट हो गए और मेंटेनेंस ऑफिस का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि हमारी संवाददाता कोमल सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी में और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बाग धरने पर बैठे हैं। एक तरफ बड़ी ही ऊंची इमारत बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हैं सिक्योरिटी को लेकर और आज वो सुबह ही सुबह धरने पर बैठे हैं। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर हम जानेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि नारेबाजी कर रही है, नारा दे रही है और सिक्योरिटी एजेंसी की मांग कर रही है। आप लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि लोग परेशान हैं। मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कंचन माथुर है। आपके साथ क्या घटना घटी? मैं यहाँ राज एम्पायर में 4 साल से रह रही हूँ और परसों शाम को कुछ लड़के जो थे वो पार्क में लड़ाई कर रहे थे और मैंने अपनी 6th फ्लोर की बालकनी से देखा तो मैंने उनकी लड़ाई को वहीं से चिल्ला के चुप कराया, बंद कराया। तो मेरे बड़ा बंद करवाने के बाद उसमें से एक लड़के ने फोन करके 2 लड़कों को बुलाया जो कि स्कूटी पे आए और मेरे हिसाब से जो लड़के आए वो शायद इसी वजह से आए कि उस लड़ाई को और आगे अंजाम देने के लिए। तो मैंने कल जब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से ये पूछा कि कौन लड़के थे, वो कहाँ से आए थे, वो किस नंबर में आए थे, किस से मिलने के लिए आए थे, तो मुझे थोड़ा डिटेल बताइए। तो वो कहने लगा तुम कौन होती हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्या करना चाहती हो। मैंने कहा मैं यही जानना चाहती हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हो, आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा आपने क्यों नहीं देखा। मैंने कहा मैं तो 6th फ्लोर पे थी। कह रहा आप नंबर बताइए। वो उल्टा मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि आप बताइए उसका स्कूटी का नंबर। वो मैं नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं तो 6th फ्लोर पे थी, मैं तो उसी से पूछ रही थी। और तू तड़ाक पर आ गया, तू चुप 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 करने लग गया और बहुत गंदे तरीके से, अभद्र तरीके से बात करने लगा। तो मयंक भैया मेरे साथ ही खड़े हुए थे, मैंने थोड़ा पास ही थे, मैंने उनको बुला के मैंने कहा भैया देखिए किस तरीके से बात कर रहा है लेडीज से। तो उन्होंने उसको बोला कि भैया आप ठीक से, पहले उन्होंने आराम से कहा कि भैया ठीक से बात करो, आपको बात करने का तरीका नहीं आता लेडीज से। तो वो तो एकदम से एग्रेसिव हो गया और मारपिटाई करने लगा, धक्का वक्का दिया इनको। उसके बाद इनके कपड़े फाड़ दिए, इनकी चेन तोड़ी और काफी चोट वोट लगी। इनके यहाँ गर्दन पे, हाथों में काफी निशान है। उसके बाद हम कल जो है ना, उसके बाद हम यहीं थे और जो यहाँ के बिल्डर थे वो यहीं मौजूद थे क्योंकि यहाँ कोई RWA AOA का गठन नहीं हुआ है। बिल्डर को बुलाया गया, मेंटेनेंस ऑफिस के कुछ स्टाफ था उनके थ्रू, लेकिन वो आए नहीं। वो यहाँ साइड से गेट से निकल गए, गाड़ी में बैठ के वो निकल गए। ना उन्होंने कॉल करके पूछा, ना वो यहाँ मिलके जाना चाहिए था उनको, मानवता के नाते भी और एक बिल्डर होने के नाते भी कि जब आप मेंटेनेंस देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको देखें। और वो बिना कुछ कहे चले गए। उसके बाद हम कल पूरा दिन कल थाने में लगा करके आए, थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई और अभी पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज कर लिया, लिख लिया है, लेकिन अभी कुछ उन्होंने अभी हमें कोई एक्शन नहीं बताया कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आज फिर हमने यही सोचा कि बिल्डर को इस तरीके से बुलाएं और उनसे कहें कि वो एक माफीनामा लें, उस जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे एक माफीनामा लिखवाएं। इन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को भगा दिया है, कहाँ गए कुछ नहीं पता है और उसको पूरी सपोर्ट करते हुए
है पूरा स्टाफ जो है वो हमारे खिलाफ हो गया है, जबकि एमओ को हमारा सपोर्ट करना चाहिए, वो उनको सपोर्ट करा। उस एक अभद्र सिक्योरिटी गार्ड की तरफदारी कर रहे हैं वो, और बिल्डर किसी भी तरीके से हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये जो धरना है ये इसीलिए है कि अगर वो यहाँ नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ यहीं बैठे रहेंगे, ना हम उन्हें यहाँ कोई कार्रवाई करने देंगे। तो मैम, जहाँ पर उस समय जो घटना घटित हुई थी उस समय कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह? हाँ, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है और उसकी फुटेज भी देखी गई है, जिसमें कि ये पता लगा कि हाँ भैया के संग मार पिटाई हुई है और मेरे संग उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया था। थैंक यू। और भी हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आपके साथ घटना घटित हुई, आपको चोट भी आई है, तो क्या हुआ था? मैम कुछ बात नहीं थी, मैं और मेरे एक साथ नरेंद्र भाई हैं, हम लोग यहीं पे खड़े थे, तो कंचन जी यहाँ पर एक गार्ड से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इशू था, उनको बहुत जमन इशू था कि अगर सोसाइटी में बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जो कि 16 से 18 साल के हैं, वो बच्चे सोसाइटी के या सोसाइटी के बाहर से है, तो दोनों चीजों में एक बार ये जानना जरूरी था, क्योंकि ये घटना अप्रिय घटना। अब ऐसे में जो उन्होंने गार्ड से पूछा एक स्कूटी के नंबर के बारे में, जो कि उस दौरान आई थी, तो गार्ड उनसे भाषा में प्रयोग करने लगा कि तू कौन होती है, तेरे को क्यों मैं बताऊं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं पास ही खड़ा था, तो कंचन जी ने मुझे बुलाया, जब मैं आया मैंने उनको शांत करने की कोशिश करी, मैंने उनको बोला कि ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, तो उन्होंने मेरे से भी बदतमीजी करना शुरू करा और उसके बाद तू तड़ाक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। ऐसी घटनाएं इस पर्टिकुलर गार्ड के साथ पहले भी कई बार घट चुकी है, पहले भी बदतमीजी कर चुका, मेरे साथ भी और कई और रेजिडेंट के साथ। मैंने एक बार सीरियसली मेंटेनेंस को बोला भी था कि ये इनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा इनको चेंज कर दो सिक्योरिटी में बात करके। तो मेंटेनेंस में हमारे जो संतोष तिवारी जी ने उनको 3 दिन के लिए हटा दिया था वार्निंग देके, और फिर दोबारा से उनको रख लिया गया, और जबकि मुझे ये बोला गया था कि हमने उनको परमानेंट हटा दिया, लेकिन वो असल में एक आयु वॉच था, सिर्फ 3 दिन के लिए उनको कहीं और भेजा और फिर दोबारा बुला लिया गया। तो ऐसी घटना मनोज दृष्टि के साथ, जो गार्ड है मनोज, इन्होंने पहले भी कई सारे लोगों के साथ की है। और इस घटना में देखिए मेरे चोट कई जगह पे लगी है, गले पे चोट है, दोनों हाथों में चोट है, मेरी एक अच्छी हैवी गोल्ड चैन थी, इसको उन्होंने पूरा पुश करके तोड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, और कहा यह जा रहा है बिल्डर द्वारा कि मैंने उन पे हाथ उठाया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्लिप्स को मैनिपुलेट किया और वो सबको सर्कुलेट कर रहा है रेजिडेंट्स को। सर, जो बिल्डर है उसका नाम क्या है? जेविन कंस्ट्रक्शन। तो क्या मतलब इससे पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई है, आपने बिल्डर से बातचीत की? हाँ, ऐसी घटना बहुत सारी घट चुकी है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में एक फ्लैट में दिन दिहाड़े चोरी हो जाती है, किसी को मालूम नहीं चलता। इसके लिए जो रेजिडेंट है अल्पिका सैनी जी का फ्लैट है, वो उन्होंने काफी इस बारे में उनसे बात करी, लेकिन उन्हें उस समय भी अपना पल्ला झाड़ लिया, ये बोलते हुए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन में कोई एफआईआर दर्ज वगैरह शिकायत? मैंने पुलिस कंप्लेन मैंने दी थी, कल हम पूरा दिन वहीं थे चौकी में, और विक्रांत जी के संज्ञान में ये बात है। ये मोटा चौकी चांद कसल के पास पड़ती है, तो वहाँ पर ये पूरा दिन हमारा चला। इवन जो एसएचओ जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब है, उन्होंने मेंटेनेंस और जो सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक है चौधरी जी उनका नाम, उनको बुलाया भी था, लेकिन चौधरी जी वहाँ पर आकर हमारी एक सोसाइटी के भाई हैं अमित जी, इनके साथ बदतमीजी करने लगे, उनके साथ वहाँ पे चौकी के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं देख लूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। पुलिस जिस तरीके से पुलिस वाले ने जो अभद्रता की थी उसका नाम पता है? और किन्होंने? जो पुलिस वाले ने आपकी सोसाइटी के किसी पर्सन के साथ में जो अभद्रता की? पुलिस वालों को कोई नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालिक है, एजेंसी प्रोवाइडर है हमारा, वो मालिक वहाँ पे आकर के हमारे रेजिडेंट से उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, कह रहा है आप मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर लूंगा क्या नहीं कर लूंगा। उसके ऐसी सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ पे है, मतलब वो खुद ही गुंडे पाल रहा है, और यहाँ पे आगे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो खुद उस तरह की प्रवृत्ति का है, जो ऐसे इस तरह की बातें करता है, जिसको महिलाओं से बात करने की तमीज तक नहीं है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यहाँ पे। तो ऐसी सिक्योरिटी रखने का मतलब क्या है? इसलिए हमारी सिक्योरिटी लेवल बिल्कुल जीरो है। यहाँ कोई भी गाड़ी आती है वो अंदर चली जाती है, उसकी कोई नहीं होती, और अगर रेजिडेंट आपसे पूछ रहा है कि वो गाड़ी किसकी थी क्या थी, तो क्या हम दोषी हैं उसके लिए? तो हमारी यही डिमांड है कि इस सिक्योरिटी को तत्काल प्रभाव से बदलना चाहिए और कोई अच्छी सिक्योरिटी को यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। रेजिडेंस वालों के लिए तो गाड़ी रोक भी लेंगे, पूछ लेंगे, लेकिन बाहर से रात को 2 बजे भी आ रहा है, कोई उन पे रिकॉर्ड नहीं है कि 2 बजे गाड़ी आ रही है तो किसकी आई है, किसके फ्लैट में जा रही है, गाड़ी घूम फिर के वापसी अभी आ जाएगी, कोई इन पे रिकॉर्ड नहीं रहता। सिक्योरिटी लेवल बिल्कुल जीरो है सोसाइटी का। तो आपने जी, आपको बता दें कि घटना जब घटी हुई थी तो उनके साथ में ये भी मौजूद थे, इनसे बात करेंगे। सर, क्या मौके पर हुआ था, क्या दिक्कत था? वो मैम आई थी, वो उनसे पूछ रहे थे कि भैया हमें उस स्कूटी का नंबर बता दो, लेकिन वो उनसे तूतड़ा करके बात करने लगे, तो उन्होंने हमें बुलाया कि जरा
देखो कौशिक जी ये किस तरीके से बात कर रहा, तो वही उस तरीके से बहस हो गई। फिर वो भी कहने लगे भैया तुम होते कौन हो, तो बार बार यहाँ क्या वो कह रहा बहस करो, तो उस चक्कर में फिर हमारी लड़ाई हो गई। तो कपड़े फटे सारा फाड़ दिए थे, इधर कपड़े फाड़ दिए थे मेरे, चैन तोड़ दी। मैडम इसके अलावा भी हमारी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी इस बिल्डिंग में लगभग 25 ऐसे पॉइंट हैं जो बिल्डर के द्वारा पूरे किए जाने हैं, और वक्त वक्त पे हम उनकी डिमांड करते हैं कि ये काम पूरे होने चाहिए, मगर वो काम पूरे नहीं होते। और जब भी वो हम पॉइंट उठाते हैं 25 पॉइंट को, तो बिल्डर एओए का शगुफा छोड़ देता है कि मैं एओए बना रहा हूँ। और वो एओ तभी तो बनेगी जब आप सारे काम कंप्लीट करेंगे। आप सारे काम पूरे करिए, हमारे से 2 साल का मेंटेनेंस ले रखा है, उसका हिसाब किताब दीजिए। जो आपके पास फंड पड़े हैं वो आप हैंड ओवर करिए, उसका ऑडिट कराइए, तभी तो एओ बनेगी। मगर एओ की बात हो जाती है, मगर हमारी और जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात नहीं होती। इसके अलावा हमारा जो रिचार्ज होता है बिजली का, आज हमारी एक्सटेंशन सर्विस एकदम से स्टाफ ने रोक दी बिना वजह, जिससे कई घरों में बिजली चली गई, पानी नहीं आया, और कई पेशेंट लोग भी थे, वो उनको भी दिक्कत आई। अब दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी हैं जहां आप अपने फोन ऐप से, पेटीएम से अपना रिचार्ज कर सकते हैं। मगर हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में हमें स्टाफ से जाके ही करवाना पड़ता है, जबकि ये काम आसानी से ऐप से हो जाना चाहिए, मगर हमारी सोसाइटी में ये सुविधा भी नहीं है। और हमारी बिल्डर जो है वो हमारी बात सुने, हमारी जो योजनाएं जो बाकी रुकी हुई हैं, जो काम अधूरे हैं वो पूरे करें, उसके बाद ये करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिखने में तो सोसाइटी बड़ी आलीशान है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर जीरो है। अब देखना ये होगा कि वाकई में गाजियाबाद की जो पुलिस है, यानी कि सीएम योगी जिस तरीके से बोलती है कि इस तरीके के माफियाओं को, या फिर ये कहे कि इस तरीके के दबंगों को या बिल्डरों को नाकाम कसी जाएगी। अब वो देखना ये होगा कि वाकई में क्या नाकाम कसी जाएगी या फिर सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेगी। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेंटेनेंस टीम पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने गलती स्वीकार करने की बजाय बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं बंद कर दी और ऑफिस छोड़कर चले गए। इससे हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आए। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा, लेकिन जब हमारी संवाददाता कोमल सिंह ने सवाल किया कि घटना को 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, तो पुलिसकर्मी कैमरे से अपना चेहरा छुपाते हुए मौके से खिसकते नजर आए। हमने 10 मिनट दे दी, अभी हम समझ रहे हैं दोनों पक्षों से बात। तो सर कल की घटना है सर, ये अभी हमारा ऑथराइज नहीं है इस चीज में बात करने के लिए, हम घटना समझने पर बात। कल की घटना है, आपने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है सर? कुछ तो मामला होगा ना सर। अभी क्या समझा आपने? कल से आपने मैटर ही नहीं समझ पाया सर। जी सर, आप थोड़ा तो कुछ बोलिए सर। तो आप लोग देखिए कि कल से घटना घटित हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। यहाँ के लोगों की ना अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है, जबकि कल का मामला है ये। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हम अभी मैटर को समझ रहे हैं। यानी कि कल से अभी तक पुलिस वालों ने मैटर ही नहीं समझा है। वो अब पता नहीं है कि कब समझेंगे। अब इससे साफ कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब बिल्डर से ये पुलिस वाले मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। अगर वाकई में अगर ये लोग नहीं मिले हुए हैं तो कल का मैटर इन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। और मैंने बात करने की कोशिश भी की, आप लोगों ने देखा भी मुझे, तो साफ कहना था ऑफिसर का कि हम अभी मैटर को समझ रहे हैं। तो क्या ये खामोशी किसी मिली भगत की ओर इशारा करती है? क्या पुलिस और बिल्डर के बीच कोई अदृश्य समझौता चल रहा है, जिसकी वजह से कार्रवाई टाल दी गई? जब सुरक्षा देने वाले ही सवालों से भागने लगे तो न्याय की उम्मीद करना भी खुद में एक संघर्ष बन जाता है। निवासियों का गुस्सा जायज है, लेकिन क्या सिस्टम उनके साथ खड़ा होगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।